Good morning, my dear children. St. Anne's English Medium School, नांदुरा वेलकम यू ऑल। बच्चों, रेफ के बाद हमें र का पदेन रूप देखना है। तो पदेन क्या होता है? पद मीन्स पैर। जो र का पदेन रूप है, जो चिन्ह है, वो हम पैर के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क लिया और क ये वर्ण लिया। क को हमें पदेन लगाना है, तो हम ऐसे तिरछी लाइन के जैसे उसे पदेन लगाएंगे। तो और उसको किस तरह से पढ़ेंगे? क्रम। ये जो यहाँ पे क्या बन गया शब्द? क्रम। देखो टेक्स्ट बुक में ऊपर आपको दिख रहा है र पदेन, एक लाइन दिख रही है इसे स्लैंट लाइन के जैसे थोड़ी, और ये दूसरा जो चिन्ह दिख रहा है ये उल्टा वी, इंग्लिश में आप लिखते हैं ना वी, उल्टा वी के जैसा आपको दिख रहा है, तो ये पदेन बोलते हैं इसे हिंदी में। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे कि यानी कि स्टैंडिंग लाइन जिसको होती है, जैसे कि क को एक स्टैंडिंग लाइन आती है, क ख ग। देखो क को स्टैंडिंग लाइन है, ख को भी स्टैंडिंग लाइन है, ग घ। आप एक बार क से श तक व्यंजनें लिखना है और आपको सर्च करना है कि कौन कौन से खड़ी पाई वाले व्यंजन है, यानी कि जिन व्यंजनों को स्टैंडिंग लाइन है वो खड़ी पाई के है। क ख ग घ च न त थ ब भ म, ये पूरे व्यंजन खड़ी पाई के है। तो उसमें हम र का पदेन रूप ऐसे स्लैंट तिरछी लाइन जैसे लगाते हैं। क को हम इस तरह से लगाएंगे पदेन रूप और इसे क्र बोलेंगे। ख को ख्र, ग को हम किस तरह से पदेन लगाएंगे? उनके पैरों के नीचे, पैरों की जगह पे देखो ग्र घ्र, और इस तरह से उसका उच्चारण करेंगे। तो हम इस वर्णों को पदेन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को तिरछी लाइन के रूप में ये पदेन लगाते हैं नीचे। और जो गोलाकार ऐसे घुमावदार व्यंजन है ट ठ ड, तो इसे हम उल्टे वी के आकार में पदेन लगाते हैं और क्या बोलेंगे? ट्र ड्र ड्र, इस तरह से ये जो घुमावदार गोलाकार है व्यंजन, इसको इस तरह से हम पदेन लगाते हैं। समझ में आया आपको? तो जो ट ठ ड ढ ये है, तो इसी व्यंजनों को ये उल्टे वी के आकार में हम लगाते हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक में कुछ शब्द दिए हैं और कुछ चित्र दिए हैं, तो उसको हमें पढ़ना है। पहला दिया है क को छोटे ई की मात्रा की और फिर पदेन लगाया, तो क्या बन गया? क्रिसमस। कैसे पढ़ना है? क्योंकि क को जब हमने पदेन लगाया तो ये व्यंजन खड़ी पाई का है, क को हमने स्टैंडिंग लाइन है क के, तो इसीलिए हमने ऐसे तिरछी लाइन के जैसे इसे पदेन लगाया। रेड कलर में हमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक में भी, तो क्या बोलेंगे? क्रिसमस। नेक्स्ट चंद्रमा, च के ऊपर बिंदी है, इसे अनुस्वार भी बोलते हैं। चंद, द को पदेन लगाया, द्र, म को छोटे आ की मात्रा मा, चंद्रमा। द भी खड़ी पाई का व्यंजन है, द्र, चंद्रमा। नेक्स्ट क्या है? कौन सा चित्र है? आम का दिखाई दे रहा है, तो म को पदेन लगाया है, तो क्या होगा? म्र, आम्र। किस तरह से रीड करना है? आम्र। नेक्स्ट ब्रुश, ब का छोटे ऊ की मात्रा दी है और पदेन लगाया है, ब्रुश। देखो टेक्स्ट बुक में आपको ध्यान से देखना है कि पदेन किस तरह से लगाते हैं, ब्रुश। नेक्स्ट पिक्चर आप देखो, ये गोलाकार व्यंजन है ट, तो ट को हमने किस तरह से लगाया है?
पदेन उल्टे वी के आकार जैसा, ये उल्टा वी दिखाई दे रहा है ना आपको, उल्टा वी। तो उसे किस तरह से पढ़ना है? ट्रक। क्या नाम है उस चित्र का? ट्रक। नेक्स्ट ड ये भी गोलाकार व्यंजन है, इसलिए उसको भी उल्टे वी के जैसे पदेन लगाना है हमें, ड्रम। और किस तरह से पढ़ना है? ड्रम, ड्रम। ओके, नेक्स्ट पत्र। तो जो श्र और त्र ये व्यंजन में हमें पदेन नहीं लगाना है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। आधा त प्लस र बन के त्र ये व्यंजन तैयार होता है। तो हमें श्र और त्र ये दोनों व्यंजनों में पदेन नहीं लगाना है। देखो फिर एक बार टेक्स्ट बुक में जो शब्द दिए हैं उसे पढ़ते हैं हम। आपको भी फिंगर रखना है, पेज नंबर 51। पहला शब्द है क ये वर्ण है, उसको पदेन लगाया है। नीचे देखो क्रम, क्रम, क्या पढ़ना है? क्रम। वज्र, आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से खड़ी पाई वाले व्यंजन यहाँ पे है, किस किस को स्टैंडिंग लाइन है। वज्र। नेक्स्ट प्रण, प्रण। ग्रास, ग में पदेन लगाया है, रेड कलर की लाइन दिख रही है तिरछी, ग्रास। ड्रिल, ड को छोटे ई की मात्रा डी और पदेन ड्रिल। ट्रक, क्या है नेक्स्ट लाइन पे? ट ये गोलाकार व्यंजन है, इसलिए उल्टे वी के जैसे पदेन लगाया है, ट्रक। ग्रह, नेक्स्ट ग्रह। व्रत, नेक्स्ट शब्द ग्राफ। ड्रेस। चक्र, क ये जो वर्ण है उसे पदेन लगाया है नीचे, चक्र। शुक्र। ड्राम, कैसे पढ़ना है? ड्राम, सॉरी ट्राम। ट है, ट में उल्टे वी के जैसे पदेन लगाए है। नेक्स्ट प्राण। ब्रुश। नेक्स्ट शब्द देखो वक्र। उम्र। ग्राम। त्राण, देखो त में पदेन नहीं लगाया है, त्राण। अश्रु, श्र भी हमने सेम उसी तरह से लिखा है, अश्रु। हस्त्र। उग्र। रास। प्रेत। पत्र। नेक्स्ट लाइन पे देखो भ वर्ण में पदेन लगाया है, रास, प्रेत, पत्र। नेक्स्ट लाइन भ्रम। अग्र। त्रास। प्रेम। छत्र। इस तरह से पूरे शब्द आपको फिंगर रख के पढ़ने हैं। नेक्स्ट शब्द देखो बच्चों, हाँ देखो ड्रापर, क्योंकि ड ये गोलाकार व्यंजन है। भ्रमण। आश्रम। मद्रास। श्रवण। प्रकोप। नेक्स्ट लाइन पे फिंगर रखना है। प्रहरी, प को पदेन लगा है प्र, ह, र ये वर्ण को छोटे बड़े की मात्रा री, प्रहरी। त्रिभुज। प्रचार। नेक्स्ट प्रणाम। त्रिलोक। प्रसार। अंग्रेज। प्रकृति, प ये वर्ण को
पदेन लगाया है प्र, क को री की मात्रा क्री और त एवं को छोटे ई की मात्रा ती, प्रकृति, प्रगाढ़। नेक्स्ट लाइन अंग्रज, 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 चंद्रमा, प्रसाद। नीचे देखो फिर से कुछ शब्द दिए हैं। ड्राइवर, फिंगर रखना है आपको, ड ये गोलाकार व्यंजन है इसलिए उल्टे हुई जैसे पदेन लगाया है। ड्राइवर, महाराष्ट्र, क्रिसमस, नवरात्र, प्रतिकूल, अग्रसर। नेक्स्ट परिश्रम, राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखो परिक्रमा, र एवन को पहले प एवन है, र को छोटे ई की मात्रा री, क को पदेन क्र, म को आ की मात्रा मा, परिक्रमा। नेक्स्ट स्वतंत्रता। ओके स्टूडेंट्स, शब्द थोड़े हार्ड है फिर भी आपको फिंगर रख के पूरे पढ़ना है और जैसे टीचर बताएंगे क्लास वर्क नोटबुक में लिख कर सेम उसी तरह से आपको शब्दों को लिखना है आपके क्लास वर्क नोटबुक में और 2-3 बार उसे फिंगर रख के आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।